अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। जमात पंजूम मज़मून रियाज़ी के दूसरे चैप्टर अददों का इल्म, इसके तहत हम मश्क 2 एक्सरसाइज 2 की तरफ हैं बेटा। पिछले पीरियड में हमने मश्क नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हल करने की कोशिश की थी, आपने उसे किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। तो बेटा आपका क्वेश्चन है, उर्दू हिंदी सॉन्ग और बैनुल अक़वामी हिंदी सॉन्ग का इस्तेमाल करके अददों को हिंदी सॉन्ग और लफ्ज़ों में लिखिए। बैनुल अक़वामी हिंदी से यानी अंग्रेज़ी में, और हमें इसे लफ्ज़ों में भी लिखना है। ये आपको दिया गया है उर्दू हिंदी से में, हमको बैनुल अक़वामी हिंदी से और लफ्ज़ों में लिखना है। ठीक है, पहला क्या दिया है देखिए, उर्दू हिंदी सौ में 2359। तो कैसे लिखेंगे हम? 2000 कॉमा लगा लिया, 359 हो गया अंग्रेज़ी में। अब इसी को हमें किस में लिखना है? लफ्ज़ों में। तो कैसे लिखेंगे? 2359। देखिए हम लोगों ने लफ्ज़ों में गिनती लिखने सीखे हैं, है ना। 100 तक आपको लिखने के लिए टीचर ने कहा भी था। तो ये हो गया 2359। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है? 32,756। तो ये कैसे लिखेंगे? पहले अंग्रेज़ी में लिख लिया, बैनुल अक़वामी ज़बान, 32,000 कॉमा 756। अब इसे लफ्ज़ों में लिखेंगे, 32,756। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको अंग्रेज़ी में लिख कर दिया गया है 67,859। इसे आपको उर्दू में लिखना है, लफ्ज़ों में लिखना है। तो 67,859 है ना, इस तरह लिखेंगे 67,859। अब इसी को हम लफ्ज़ों में लिखेंगे। लफ्ज़ों में किस तरह लिखा जाएगा? ये 67,859। ध्यान रखिएगा बेटा, 59 नहीं कहेंगे, 59 कहेंगे। फिर आपको ये वापस से ये लफ्ज़ों में दिया गया है, उसे आप हिंदी सौ में दिया गया है, उर्दू हिंदी सौ में। आप उसे बैनुल अक़वामी में करेंगे, लफ्ज़ों में लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन जो है आपका, उसे आपको लफ्ज़ों में लिख कर दिया गया है, आप उसे बैनुल अक़वामी हिंदी से और उर्दू हिंदी से में लिखेंगे। ठीक है, याद रहेगा। देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको? 27,895। ठीक है, इसको आप किस में लिखेंगे? बैनुल अक़वामी हिंदी से और उर्दू हिंदी से में। तो ये दो आप कर लेंगे। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, आपका तीसरा क्वेश्चन है, प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकिए के मंसूबे के तहत ज़िला परिषद के स्कूलों ने कागज़ की थैलियाँ बनाकर दुकानदारों और सब्ज़ी फरोशों को दी। इन थैलियों की ताल्लुकावार तादाद पढ़िए और इस तादाद को लफ्ज़ों में लिखिए। ठीक है, आपको जदवल बना के दिया गया है और उसमें आपको 4 ताल्लुकों के नाम दिए गए हैं और उनमें तादाद दी गई। आपको मालूम है प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकिए मंसूबा चला है ना, क्योंकि प्लास्टिक क्या है? आलूगी का सबब बनती है। इसकी वजह से मिट्टी में हवा जज्ब नहीं हो पाती, मिट्टी की ज़रख़ीज़ी रुक जाती है। और कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है प्लास्टिक का, है ना।
तो इस वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, माहौल में बहुत ज़्यादा आलूगी पैदा होती जा रही है, माहौल को बहुत ख़तरा है प्लास्टिक के इस्तेमाल से। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकिए, ये मंसूबा चलाया गया बेटा। तो उसके तहत क्या, अब दुकानदार और सब्ज़ी फरोश तो प्लास्टिक की थैली में देते हैं ना, तो ज़िला परिषद के स्कूलों ने क्या किया, कागज़ की थैलियाँ बनाई। आप जैसे स्टूडेंट्स ने कागज़ की थैलियाँ बनाई, पूरे स्कूलों ने मिलकर, और उन्होंने हर ताल्लुक़े के दुकानदारों सब्ज़ी फरोशों को ये थैलियाँ दी। कितनी दिया है आपको बैनुल अक़वामी हिंदिसों में लिख कर दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे ताल्लुक़े का नाम के साथ और फिर उसे लफ्ज़ों में लिखेंगे। क्वेश्चन समझा? देखिए अब हम इसे हल कैसे करेंगे। आपको कहा गया है कोपरगांव, हम लिख लिए। लिखने का तरीक़ा, कोपरगांव, कोपरगांव में आपको दिया है 12,740, ये लिख कर दिया है। अब आप इसे लफ्ज़ों में लिखेंगे, तो लिखेंगे ऐसे 12,740, ठीक है। फिर आगे है आपको शिवगांव। शिवगांव में कहा है, कितने दिए हैं बच्चों ने थैलियाँ उन्हें, 28,095। तो हम लिखेंगे 28,095। उसके बाद करजत में इन्होंने दिया, करजत ताल्लुक़े में दिया है 31,608। तो हम लिखेंगे 31,031, हाँ 31 नहीं, 31,608। उसके बाद संगमनेर में दिया है, संगमनेर में इन्होंने दिया, कितना दिया है, 10,972। तो लफ्ज़ों में लिख लिया 10,972, ठीक है। इस तरीक़े से तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप। आइए अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की जानिब। देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, कुल कितने रुपए होंगे, लिखिए। तो रुपए पैसों का हिसाब तो हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, आप डेली करते होंगे, तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हमें करना है रुपए पैसों का हिसाब। 1,000 रुपये के 20 नोट, 100 रुपये के 5 नोट और 10 रुपये के 14 नोट, तो कितने रुपए हो गए। हम ये देखेंगे कि 1,000 के 20 रुपये, 1,000 रुपये के जो 20 नोट हैं उससे कुल कितने रुपए बनेंगी। अगर मेरे पास 1,000 रुपये के 20 नोट हैं, तो यानी मेरे पास कुल कितने रुपए हैं, कितनी कीमत के रुपए हैं, यस 20,000, ठीक है 20,000 लिख लिया मैंने 20,000। अब 100 रुपये के 5 नोट हैं, तो कितने हो जाएंगे, शाबाश, 100 रुपये के 5 नोट यानी 500, और 10 रुपये के 14 नोट हैं, तो कितने हो जाएंगे, कितने रुपए हो गए, 14 नोट 10 रुपये की, वेरी गुड 140। तो कुल कितने रुपए हो गए मेरे पास, देखिए ये जो 20,000 है ये 1,000 रुपये के नोटों की कीमत हुई है ना, ये 1,000 रुपये हो गए, 20,000, 1,000 रुपये के 20 नोट हैं। 500, तो ये 100 रुपये के 5 नोट से बने, और 140 ये 10 रुपये के नोट से बने। तो कुल कितना हो गया हमारे पास, कुल कितना हो गया हमारे पास, इन्हें जमा कर लीजिए। 0 0 0 0 में 4 जमा किए 4, 5 और 1 6, फिर ये 0 और ये 2, कितना बन गया 20,640। तो कितने रुपए हैं, कुल कितने रुपए होंगे, तो जवाब में हमने लिखा
20,640 रुपये होंगे। कुल कितने रुपए होंगे? कुल 20,640 रुपये होंगे। ठीक है, आया समझ में? अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी किस्म का दूसरा सवाल। देखिए क्या क्वेश्चन है। 1,000 रुपये के 15 नोट, 100 रुपये के 12 नोट, 10 रुपये के 8 नोट और 1 रुपये के 5 सिक्के, तो कुल कितने रुपए हो गए? चलिए 1,000 रुपये वाला हम पहले देखेंगे। 1,000 रुपये बताइए। 1,000 के 15 नोट हैं तो कितने हो गए? शाबाश, 15,000। फिर 100 रुपये के कितने नोट हैं? 12 नोट, तो कितना हो जाएगा 100 रुपये के 12 नोट? यानी वेरी गुड, 1200 रुपये। 1,200 रुपये। फिर 10 रुपये के 8 नोट, तो कितने हो गए? 10 रुपये के 8 नोट हैं तो कितने हो गए? ये 80 रुपये हो गए। और उसके बाद आपको 1-1 रुपये के 5 सिक्के भी कहा है ना? 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने हो गए? 5 रुपये। अब क्या करेंगे? सबको जमा कर देंगे। बताइए कुल कितना आएगा? ये हो गया 5, यहाँ से हो गया 8, ये हो गया 2, 5 और 1 6, 1 का 1, कितना आया? 16,285। तो हम जवाब लिखेंगे कुल 16,285 रुपये होंगे। अब एक बात आप बहुत ध्यान से सुनिए कि भाई आजकल तो 1,000 रुपये के नोट बंद हो गए हैं, है ना? अभी तो 1,000 रुपये के नोट नहीं चल रहे हैं। तो ये 1,000 रुपये के हिसाब से दिया हुआ है। अब तो 2,000 है, फिर 500 है, 100 है, 10 है, 20 है ना? ऐसे नोट चल रहे हैं ना हमारे यहाँ पर। 1,000 रुपये के नोट बंद हो गए हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में हमको कहा 1,000 रुपये का इस्तेमाल करने, हमने 1,000 रुपये का इस्तेमाल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5वां सवाल है 4, 5, 0, 3, 7 हिंदिसों को सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल करके सबसे बड़ा और सबसे छोटा 5 हिंदीसी अदद लिखिए। पिछले पीरियड में हमने आपको एक ज़रा सी हिंट दी थी कि भाई सबसे छोटा 5 हिंदीसी अदद वो ये है ना, 10,000। और सबसे बड़ा 5 हिंदीसी अदद है 99,999। याद आया? ये हमने बताया था आपको। ये है सबसे छोटा 5 हिंदीसी अदद, सबसे छोटा 5 हिंदीसी अदद, और ये है सबसे बड़ा 5 हिंदीसी अदद। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर गौर कीजिए। तो हमें सिर्फ छोटा और बड़ा नहीं कहा है, हमें कुछ हिंदीसे दिए गए हैं। इन हिंदिसों का इस्तेमाल करके हमें सबसे बड़ा अदद बनाना है और सबसे छोटा अदद बनाना है। और साथ में हमें शर्त दी गई है कि ये जो हिंदीसे दिए गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हिंदीसे जो दिए गए हैं इनको एक ही मर्तबा इस्तेमाल करना है। एक ही मर्तबा इस्तेमाल करके सबसे बड़ा और सबसे छोटा 5 हिंदीसी अदद बनाना है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें कैसे बनाएंगे। ये तो एक जनरल क्वेश्चन था। हम इन हिंदीसों का इस्तेमाल करके किस तरह से सबसे बड़ा 5 हिंदीसी अदद और सबसे छोटा 5 हिंदीसी अदद बनाते हैं। आपको कहा गया है 7, 3, 0, 5, 4।
इनका इस्तेमाल करना है तो बेटा बहुत आसानी से हम कर सकते हैं सबसे बड़ा अदद बनाने के लिए। सबसे बड़ा 5 हिंदिसी अदद कैसे बनेगा, तो इनमें जो सबसे बड़ा हिंदिसा है उसको हम ले लेंगे। क्या है सबसे बड़ा हिंदिसा, 7 है ना। फिर 7 हो गया, अब बचा 3 0 5 4। इनमें सबसे बड़ा हिंदिसा कौन सा है, 7 को छोड़कर देखिए, 7 को फरामोश कर दीजिए, ठीक है, 7 को भूल जाइए क्योंकि 7 को हमने लिख लिया। अब हमारे पास बचा है 3 0 5 4। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 5 है, तो हम लिख लेंगे 5। अब जो बच गया, क्या बच गया है, 4 0 3। इन तीनों में बड़ा कौन सा है, 4, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4। अब क्या बचा आपके पास, 3 और 0। 3 और 0 में बड़ा कौन सा है, 3, तो हमने लिख लिया 3। अब जो बच गया वो आखिर में, यानी जो सबसे छोटा हिंदिसा बचा वो, ठीक। तो ये क्या आया, 7 5 4 3 0, यानी ये बन गया 75,430। एक बार ही इस्तेमाल हुआ है ना, और इनके इस्तेमाल से हमने एक अदद बना लिया। वो अदद कहला 75,430। वो क्या है, इनके इस्तेमाल से बनने वाला बड़े से बड़ा यानी सबसे बड़ा, ठीक है। ये हो गया नंबर 1 हमारा। दिए गए हिंदिसों के इस्तेमाल से बनने वाला सबसे बड़ा अदद, ठीक है, ये है 75,430। अब हमें सबसे छोटा बनाना है 5 हिंदिसी अदद। देखिए बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से बना सकते हैं। इन्हीं को आप पलट दीजिए, हम बड़े से छोटे की जानिब गए। देखिए तरतीब को ध्यान में रखिए बेटा, कौन सी तरतीब है ये, उतरती तरतीब है ना। 7 5 4 3 0, ये उतरती तरतीब है। इसके ज़रिए हमने सबसे बड़ा अदद बना लिया। अब हमें सबसे छोटा अदद बनाना है, यानी दिए गए हिंदिसों के इस्तेमाल से बनने वाला सबसे छोटा अदद, वो क्या होगा। तो ये जैसा लिखे हैं हमने, बड़ा अदद लिख लिया है, उसी को देखते हुए हम छोटा अदद लिख सकते हैं। यानी सबसे छोटे से शुरू करेंगे। सबसे बड़ा अदद हमने लिखा बड़े हिंदिसे की तरफ से, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटे की तरफ से लिखेंगे। अब तवज्जो देना, टीचर क्या कर रहे हैं काम। टीचर ने लिखा सबसे छोटा इसमें है, सबसे छोटा है इसमें 0, तो टीचर ने लिखा 0, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा छोटा है, अब इसको भूल जाओ, जहाँ पे रेड दायरा बना हुआ है वहाँ देखो। 4 5 3 7 में छोटा क्या है, 3 है ना, तो टीचर ने लिखा 3। उसके बाद जो बच गया उसको देखिए, तो इनमें है बचा हुआ 7 5 4, छोटा क्या है, 4 है, तो टीचर ने यहाँ लिख लिया 4। उसके बाद 5 और 7 में छोटा क्या है, आपने कहा टीचर 5 है, टीचर ने लिख लिया 5 को दायरा कर लिया, लिख लिया 5। अब जो बच गया है 7 वो लिख लिया। मुझे बताइए ये क्या बना, ये कौन सा अदद बना। आप इसे पढ़ सकते हैं, 0 3 4 5 7, कौन सा अदद बना। तो ये तो बन गया है 3,457। लेकिन हमें बनाना है 5 हिंदिसी अदद। हमें क्या बनाना है, 5 हिंदिसी अदद। आप इसको देखिए, 5 हिंदिसी अदद में हम 10,000 तक बढ़ते हैं, और यहाँ पे 10,000 पर क्या है, 0, तो क्या इसकी कोई कीमत हुई, नहीं। आपने इसको 75,000 पढ़ा था, लेकिन यहाँ आप तो 3,000 पढ़ रहे हैं, तो ये 5 हिंदिसी अदद नहीं है बेटा। ये तो 0 की मैं यहाँ पर कितने भी 0 लगा दूँ तब भी ये अदद क्या कहलाएगा,
3457, यानी ये 4 हिंदीसी अदद है, ये 5 हिंदीसी अदद नहीं है ना। ये इतने सारे हमने सिफर लगा दिए तो इतने हिंदीसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, ये 10 हिंदीसी अदद है। ये सिर्फ क्या है, 4 हिंदीसी अदद। क्या है, 4 हिंदीसी अदद। हमें बनाना क्या है, 5 हिंदीसी अदद, यानी ये क्या है, रॉन्ग है। तो किस तरह से बनेगा, तो अब हम क्या करेंगे, जो सिफर को भूलकर ज़रा देखिए, तो ये आता है नंबर 3, है ना। तो हम लिखेंगे 3 और उसके बाद लिख देंगे ये सिफर, फिर 4 5 7, ठीक है। तो अब ये बन गया 30,457। क्या बना, 30,457। तो इन हिंदिसों का इस्तेमाल करके बनने वाला सबसे छोटा अदद है 30,457। ये नहीं है, हाँ, 30,457। आप इसको मिटा दीजिए, टीचर ने आपके समझाने के लिए बताया था। वो आया समझ में। तो 10,000 तक हमको बढ़ना है मुकाम तक, उस लिहाज से ये होगा 30,457 इन हिंदिसों के इस्तेमाल से बनने वाला सबसे छोटा अदद। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 है, गांव और गांव की आबादी दी गई है, इस मालूमात की रोशनी में ज़ेल के सवालों के जवाब लिखें। यहाँ पर आपको गांव के नाम दिए गए हैं, कुल 9 गाँवों के नाम हैं और उनकी आबादी है, ठीक है। और इनको देखते हुए हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपको तला गांव दिया है 40,642, गगन बावड़ा 35,777, बौद्धवड़ 91,256, मोरेगांव 87,000, 12, भामरागढ़ 35,950, बेल्ले 54,497, आष्टी 76,201, वाशी 92,173, मोरवाड़ा 85,890। ये गांव के नाम दे दिए गए हैं आपको और उनकी आबादी दी गई है। उसके मुताबिक आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला गांव कौन सा है, उसकी आबादी कितनी है। तो आप देखकर मुझे बताइए सबसे ज़्यादा आबादी किस गांव की है, यानी सबसे बड़ा नंबर आपको कहाँ नज़र आ रहा है। देखिए सबसे बड़ा ये 40,000 पर है, ये 35,000 पर है, वो 91,000 पर है ना। फिर 87,000 है मोरेगांव का। उसके बाद भामरागढ़ का 35 है, 35,000 पर है। ये 54,000, ये 76,000, ये 92,000 वाशी और ये है 85,000। तो वाशी में हमको नज़र आ रहा है सबसे बड़ा अदद, है ना, 92,000। तो हम लिखेंगे वाशी गांव की सबसे ज़्यादा आबादी है, ठीक है। वाशी गांव की सबसे ज़्यादा आबादी है। अब उसके बाद बोला उसकी आबादी कितनी है, तो कितनी है, उसकी आबादी है 92,173। 92,173। आपको समझ में आया, हाँ। फिर उसके बाद आपको कहा गया है, देखिए बेटा जवाब आपको इस तरह से लिखना है, यानी आपको लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल कर लेना है, हाँ। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में कहा गया है मोरवाड़ा और मोरेगांव में किसकी आबादी ज़्यादा है। अब हम देखेंगे मोरवाड़ा
और मोरेगांव। ये कहाँ है? मोरवाड़ा इस तरफ है, ये देखिए, ये है आपका मोरवाड़ा और ये है आपका मोरेगांव, है ना, दो में हमको देखना है। ये है आपका मोरेगांव, ठीक है। तो अब इन दोनों में हमको बताना है कि किस गांव की आबादी ज़्यादा है। मोरेगांव की आबादी है 87,012, मोरवाड़ा की आबादी है 85,890। बताइए दोनों में से ज़्यादा आबादी किसकी है? शाबाश, मोरेगांव की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोरेगांव की आबादी ज़्यादा है, ठीक है। जवाब में हम क्या लिखेंगे? मोरेगांव की आबादी ज़्यादा है। तो आप खुद से लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे कम आबादी वाला गांव कौन सा है और उसकी आबादी कितनी है? आइए देखिए, सबसे कम कौन सा है? सबसे ज़्यादा वाला तो निकाला, अब सबसे कम किसका है? तो तला गांव है 40,642, गगनवाड़ा 35,777, बौद्धवाड़ा 91,000, ये भी ज़्यादा है, 87,000 भी ज़्यादा है, 54,000 भी ज़्यादा है, 85,000 भी ज़्यादा है, 92,000 भी ज़्यादा है, 76,000 भी ज़्यादा है। ये हमें दो जगह सबसे छोटा मिल रहा है, एक है गगनवाड़ा और दूसरा है भामरागढ़। इन दोनों में देखिए आप, इन दोनों में 35,000 के अतराफ में है आबादी, है ना। गगनवाड़ा की है 35,777, भामरागढ़ की है 35,950। तो अब दोनों में छोटा कौन सा है? कम किसका है? हमें कम कहा गया ना, कम आबादी। कम किसकी है बेटी आबादी? 35,777 कम है या 35,950 कम है? दोनों में से कम कौन सा है? शाबाश, कौन सा कम है? 35,777, यानी ये जो गगनबावड़ा है इसकी आबादी सबसे कम है। तो हम लिखेंगे गगनबावड़ा की आबादी सबसे कम है, उसकी आबादी है 35,777, ठीक है। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों आप करेंगे। टीचर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। इस तरीके से यहाँ पर ये मश्क आपकी कंप्लीट होती है। तमाम सवालात आपको समझ में आ गए होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से हल कर सकेंगे। लफ्ज़ों में लिखना, कैसे नोट दिए हैं तो उसकी कुल कीमत दरियाफ़्त करना, दिए गए हिंदिसों से हमने बड़ा अदद और छोटा अदद बनाया, इस तरीके से हमने ज़्यादा आबादी कम आबादी को देखा। तमाम चीज़ें आपको इंशाअल्लाह समझ में आ गई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है पूरी। तो मश्क कंप्लीट कीजिए, अपनी कॉपी कंप्लीट कीजिए। चलिए, अपना ख्याल रखिए, तालीम पर तवज्जो दीजिए, तालीम से जुड़े रहिए, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।